स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। परसेंटेज के पिछले 4 पार्ट में हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज का मूवमेंट कैसा होता है, वृद्धि हो तो क्या होता है, कमी हो तो क्या होता है, लगातार वृद्धि या कमी हो रही हो तो हमें सवालों को कैसे डील करना है। आज मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं जो न केवल परसेंटेज बल्कि टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम होता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। पहले अगर मैं बात करूं रेट एंड वेट की, आज जिसे हम चर्चा करने जा रहे हैं रेट एंड वेट की। रेट एंड वेट में क्या होता है? खर्च बराबर होता है कीमत गुणे मांग। ठीक है, ऐसे ही कार्य बराबर होता है समय गुणे क्षमता, और ठीक ऐसे ही दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसमें है क्या? वास्तव में ये खर्च की मैं बात करूं, कार्य की बात करूं या दूरी की बात करूं, इसमें होता क्या है? ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें, ये खर्च किसके ऊपर डिपेंड है? कीमत और मात्रा के ऊपर। ठीक है, ऐसे कार्य किसके ऊपर डिपेंड है? समय और क्षमता के ऊपर। दूरी किसके ऊपर डिपेंड है? चाल और समय के ऊपर। एक एग्जांपल के थ्रू में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का जो खर्च है वो कुल मिलाकर के 200 रुपए है। खर्च कितना है उसका? 200 रुपए। अब 200 रुपए खर्चे, इस 200 रुपए में सपोज वो शक्कर खरीदता है, तो शक्कर अगर वो खरीदता है, अगर मान लीजिए शक्कर का रेट 40 रुपए किलो है, तो शक्कर उसको कितने किलो मिलेगी? 5 किलो। मतलब ये 200 बराबर कितना है? ये 40 रुपया रेट हो गया और ये 5 केजी हो गई उसकी मात्रा। ठीक है, से अभी भी वो 200 रुपए खर्च कर रहा है और अब रेट हो गया कितना? 20 रुपए, और तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 10 केजी। अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या है? रेट, और ये क्या है? वेट। खर्च यहां पर क्या है? समान है। तो अगर मैं रेट का रेशियो देखूं तो रेट का रेशियो कितना है? 40 और 20 का, मतलब देखा जाए तो अनुपात कितना है? 2:1 का। ठीक है, ऐसे अगर वेट का रेशियो देखें तो कितना है? 5 और 10 का, मतलब ये कितना है? 1:2 का। इससे हमें क्या मतलब निकलता है? इससे हमें यह पता लगता है कि यदि खर्च समान है तो कीमत और मात्रा का जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट। मतलब पहला लाइन आप लिख लीजिए कि यदि खर्च समान है तो कीमत व मात्रा का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक यही कहानी कार्य के मामले में लागू होती है। समय और क्षमता, यदि कार्य समान है तो समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट। ठीक यही चीज दूरी में लागू होती है। यदि दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात भी एक दूसरे का उल्टा होगा। अब रेट और वेट के जो सवाल है उसे पता नहीं हमारे बच्चे किस किस तरीके से करते हैं। रेट एंड वेट में बहुत चुनिंदा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो गई, अब खर्च पूर्ववत बना रहे, इसके लिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? 10% की वृद्धि हो गई। मतलब जब मैंने क्या बोला था, जब कभी भी प्रतिशत की बात होती है तो मूल मान को हमेशा कितना लेते हैं? 100। मतलब अगर उसकी पुरानी कीमत 100 रुपए थी तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई है? 110 रुपए। मतलब अनुपात कितने का है? 10:11 का। ये किसका अनुपात हो गया? रेट का। तो वेट का रेशियो कितना हो जाएगा? 11:10 का। अब वेट में कमी कितने की हो रही है? 1 की, और यही 1 की जो कमी है इसी के आधार पे हमें सवाल को लगाना है। देखते हैं सवाल कैसे कैसे आते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे ये कह रहा है, कोयले का भाव 20% बढ़ जाए तो किसी परिवार को अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च पूर्ववत बना रहे। सीधी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए हम पेट्रोल अगर 10 लीटर डलवाते हैं
और अगर पेट्रोल का रेट 70 रुपए है, मतलब हम हर महीने में कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 700 रुपए। अब रेट अगर बढ़ करके 80 रुपए हो गया, खर्च हमें अभी भी 700 रुपए रखना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत कमी। और मैंने बार बार ये चीज बोली है कि यदि प्रतिशत और अनुपात देकर प्रतिशत और अनुपात की बात की जाए तो कभी भी आंकड़े का प्रयोग नहीं करते। डीआई में आप लोगों को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। यदि प्रतिशत और अनुपात दिया गया है, प्रतिशत और अनुपात ही पूछा जा रहा है, तो आंकड़े का प्रयोग नहीं करना। सवाल में आपको यह कह रहा है कोयले के भाव में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई मतलब कोयले का भाव पहले कितना था? 100, और अब कितना हो गया है? 120। या हम इसको कह सकते हैं कि ये 5 पहले था, तो अब कितना हो गया है? 6 रुपए। अब यहां पर वृद्धि कितने की हो रही है? 1 रुपए की। अब जो वृद्धि 1 रुपए की हो रही है, तो हमें कमी कितने रुपए की करनी है? 1। लेकिन कमी जो हमें करनी है, ये कमी अब होगी किस पर? पहले जो वृद्धि हुई थी वो किस पर हुई थी? पहले जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 100 पर, मतलब 5 पर। अब जो कमी होगी वो किस पर होगी? 6 पर। कारण उसका ये है कि पहले रेट कितना था? 100, तो वृद्धि या कमी किस पर होगी? 100 पर। अब रेट कितना है? 120, तो जो भी वृद्धि या कमी होगी वो किस पर होगी? 120 पर। मतलब कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे 100, तो ये 3, तो ये कितना? 50। और वैसे भी 1/6 का मान होता कितना है? 16 सही 2/3%। मतलब उसको अपनी खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 2/3% की। कभी तो ये सवाल प्रतिशत के रूप में पूछा जाता है और कभी ये सवाल रुपए के रूप में पूछा जाता है। जब प्रतिशत के रूप में पूछा जाएगा तो मूल मान को कितना लेकर के चलना है? 100। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमने लिया है रुपए से। देखिए क्या कह रहा है सवाल। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे यह कह रहा है चीनी के मूल्य 20 रुपए प्रति किलो से 15 रुपए प्रति किलो हो जाता है, उसकी खपत में कितनी? चूंकि कीमत में क्या हुई है? कमी हुई है, तो कीमत में कमी हुई है मतलब खपत में क्या होगी? वृद्धि। तो सवाल आपसे यह कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। सवाल में क्या बोल रहा है वो? कीमत पहले कितनी थी? 20 रुपया, बाद में कितनी हो गई? 15 रुपया, मतलब अनुपात कितने का हो गया? 4 और 3 का। अब यहां पर जो कमी दिख रही है हमें, वो कितने की दिख रही है? 1 की क्या हुई है? कमी। अब जो भी कमी या अधिकता होगी वो किस पर होगी? इस पर। क्यों? क्योंकि अब रेट कितना है? ये। अब रेट अगर ये है तो जो वृद्धि प्रतिशत होगी तो वो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 100, और 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3%। और ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं इस ट्रैक से हटकर सवालों की। ये बहुत सिंपल से सवाल है, आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। कई लोग इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी यूज करवाते हैं कि वृद्धि अपान शोधन वृद्धि प्रतिशत या शोधन कमी प्रतिशत या वगैरह वगैरह, लेकिन वहां पर केवल प्रतिशत से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। जब कभी भी इस तरीके की बात आएगी तो आपको क्या लेना है? सदैव एक बात का ध्यान रखना है, वृद्धि या कमी जो भी हुई है वो निकाल लीजिए, लास्ट की जो कीमत है वो रखिए, खत्म। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल आपसे बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से क्या हो रहा है? 20% की कमी। बात हो रही है रेट की, और रेट पहले कितना था? 100, तो 20 का कम हो गया, तो अब कितना हो गया? 80। ये है पहले और ये है बाद में, तो अब रेशियो कितने का? ये है 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। यहां ध्यान रखिएगा, खर्च पहले भी उसका कितना था? 120 रुपए। खर्च अभी भी कितना है उसका? 120 रुपए। लेकिन अब पहले जितना ही खर्च कर रहा है, लेकिन 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है। तो चीनी ज्यादा खरीद रहा है 3 किलो, मतलब वेट की बात की गई है। तो अगर खर्च समान है तो रेट और वेट का रेशियो, अगर ये रेशियो 5:4 है तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 4 और 5 का। यहां पर हमें कितने की वृद्धि दिख रही है? 1 की। सवाल में सीधा सा देखिएगा, 4 और 5 का, मतलब पहले वो 4 किलो खरीद रहा था, अब वो कितने किलो खरीद रहा है? 5 किलो।
कितने की वृद्धि दिख रही है? 1 की। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है? 3 किलो अधिक खरीदता है, मतलब 1 बराबर कितना है? 3 केजी। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3, मतलब यहां पर वो सामान खरीद रहा था 12 केजी और यहां पर वह सामान खरीद रहा है कितने केजी? 15 केजी। कितने रुपए में? 120 रुपए। अब यहां पर दो चीजें पूछी जाती है। पहले खपत कितनी थी? 12 किलो। बाद में खपत कितनी है? 15 किलो। पहले कीमत कितनी है? बाद में कीमत कितनी है? ठीक है, तो पहले की कीमत, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया प्रारंभिक मूल्य। सवाल में दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, 4 चीजें। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? पहले कितना खरीद रहा था? 12 किलो। कितने रुपए में? 120 रुपए में। तो 120 बटे 12, 12 दहा 120, मतलब रेट कितना है? 10 रुपए प्रति किलो। और अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया गया होता प्रारंभिक मूल्य और आपसे पूछ लिया गया होता घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य कितना? 120 बटे 15, 15 अट्ठे 120, मतलब ये हो जाता 8 रुपए प्रति किलो। आपसे फिलहाल में ये सवाल पूछा, मतलब आपको निकालना क्या है? 4 चीजें इसमें पूछी जाती हैं। प्रारंभिक खपत 12 किलो, बाद की खपत 15 किलो, प्रारंभिक मूल्य 10 रुपया, घटा हुआ मूल्य 8 रुपया प्रति केजी। आशा है आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसी तरीके का एक और सवाल। आज के वीडियो का चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है चीनी के भाव में 10% की कमी होने से 140 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जाती है। ध्यान दीजिएगा, कीमत क्या हो रही है? 10% कम। खर्च पहले भी कितना था? 140 रुपए। खर्च अभी भी कितना है? 140 रुपए। लेकिन मात्रा में जो वृद्धि या कमी हुई है वो कितने की हुई है? 500 ग्राम की। मतलब किलो में कितना हो जाएगा? 500 ग्राम बराबर कितना होता है? आधा किलो। तो 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का आरंभिक तथा कम हुआ मूल्य, यहां पर दोनों मूल्य निकालने हैं। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे ये कह रहा है रेट पहले कितना था? 100। ये पूर्व की बात हो रही है और ये कब की बात हो रही है? बाद की। पहले था 100, अब 10% घट गया तो कितना हो गया? 90। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये और ये कैंसिल, मतलब अनुपात कितना हो जाएगा? 10 और 9 का। तो वेट का अनुपात कितना हो जाएगा? 9 और 10 का। अब यहां पर हमें अंतर कितने का दिख रहा है? 1 का। लेकिन सवाल बराबर बोल रहा है 1 बराबर 500 ग्राम, या इसको हम कह सकते हैं आधा किलो। तो यहां पर वास्तव में कितना सामान खरीदा गया था? 9 गुणे हाफ, मतलब कितना हो गया? ये 4.5 किलो। और यहां पर कितना है? 10 गुणे हाफ, मतलब यहां पर सामान खरीदा गया था 5 किलो। अब आपसे अगर पूछा गया होता पहले उसकी खपत कितनी थी? 4.5 किलो, बाद में उसकी खपत कितनी है? 5 किलो। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है, चूंकि दोनों मूल्य पूछे गए हैं, तो प्रारंभिक मूल्य कितना है? प्रारंभिक मूल्य है 140 रुपए में 4.5 किलो, मतलब ये कैंसिल, 10 का गुणा 5 9 45, 5 दूनी 10, 280 बटे 9, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 31.1 रुपए प्रति केजी। ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है। दूसरे सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? घटा हुआ मूल्य। खर्च अभी भी कितना है? 140, लेकिन अब जो खपत है वो कितनी? 5। तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, मतलब हो जाएगा 28 रुपए प्रति। यहां पर आपके दोनों आंसर्स आ गए, प्रारंभिक मूल्य और बाद का मूल्य। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है प्रारंभिक खपत और बाद की खपत। देखते हैं अगला सवाल। ये एक तरह से रेट एंड वेट का टाइप 2 था। पांचवा सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पांचवा सवाल हमसे क्या कह रहा है? पांचवा सवाल हमसे यह कह रहा है दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई। मतलब
पहले अगर उसकी कीमत 100 रुपए थी तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई है 132 रुपए। किसी परिवार ने खपत में कमी की। इसी सवाल में आपसे पहले क्या पूछा गया था, जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है उसमें आपसे ये पूछा गया था 32% की वृद्धि हो गई है तो अब वो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। लेकिन यहां सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। सवाल में क्या है, 32% की वृद्धि हुई, परिवार ने खपत में कमी भी की, लेकिन इसके बावजूद भी खर्च में कितने की वृद्धि हो गई 10% की। मतलब पहले अगर 100 रुपए की चीज वो 100 किलो खरीद रहा था तो अब 132 रुपए की चीज वो कितने किलो खरीद रहा है, केवल 110 किलो। यहां ध्यान दीजिएगा 132 रुपए की चीज 110 किलो खरीद रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत कितनी हो 20 किलोग्राम हो तो उसकी खपत पहले कितनी थी। बात समझ में आ रही है। सवाल में आपसे ये कह रहा है कि पहले अगर उसके मैं मूल्य की बात करूं तो मूल्य पहले कितना था 100 रुपए, तो ये कितना है 132 रुपए। अगर पहले उसकी खर्च जो खपत थी वो खपत कितनी थी 100, तो अब उसकी खपत कितनी हो गई है 110। अब आपसे ये बोल रहा है कि पहले यदि उसकी खपत 20 थी, मतलब इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, पहले खपत कितनी थी 120, चूंकि ये जो 20 है ये किसके बराबर है, सॉरी 20 किलोग्राम, हाँ 20 थी, अब उसका जो रेट है वो कितना हो गया है 132 और खर्च कितना बढ़ गया है 110। सवाल आपसे केवल इतना ही कह रहा है। अब अगर हमें सवाल को लगाना है, इसको काटना पड़ेगा, तो काटने के तरीका क्या है, ये 10 तो ये कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ये 10 और ये कितना 6 छठ, ये 3 और ये कितना 5, मतलब 50/3, या हम इसको कह सकते हैं 16.66 किलो। अब कुछ बच्चों को हमारे ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये जो 132 है ये 20/132 गुणे 110 कैसे होगा, इसको समझिए जरा सा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, पहले उसकी खपत कितनी थी 20 किलो, अब ये जो 20 किलो है, अगर इसी 20 किलो को वो 132 पहले वो किस रेट पे खरीद रहा था 100 के रेट पर, मतलब उसका खर्चा कितना था, खर्चा था उसका कितना 2000 रुपए। अब इसी 20 किलो को वो कितने पे खरीदेगा 132 रुपए के रेट पर। अगर 132 रुपए के रेट पर वो खरीदता तो उसके खपत में खर्च में वृद्धि कितने की होती 32% की, लेकिन अभी वृद्धि कितने की हुई है केवल 10% की। मतलब ये जो 20 है ये किसके बराबर है 132, मतलब 132% बराबर कितना है 20 किलो, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 20/132, तो अब जो खर्च है वो 110% हो गया, तो 20/132 गुणे 110, ये है आपका सवाल। लेकिन इसी को यदि हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल सा है, जो भी रेट में कमी या वृद्धि हुई है उसको आप नीचे ले लेंगे, जो खर्च में वृद्धि या कमी हुई है ये आप ऊपर लेंगे। बात करते हैं इसी तरीके के अगले सवाल की। यहां हमने वृद्धि की बात की थी, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कमी का। छठवां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। छठा सवाल हमसे क्या कह रहा है, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति अपने खर्च में वृद्धि करता है, फिर भी उसके खर्च में कितने की कमी हो जाती है 10% की। पहले यदि उसकी खपत कितनी थी 40 किलो, तो अब उसकी खपत कितनी होगी, मूल्य में जो कमी हुई है वो कितने की हुई है 20 की, मतलब पहले रेट था 100 तो अभी कितना हो गया 80, मतलब 80% बराबर कितना दिया हुआ है 40, और अब जो उसकी खपत है वो कितनी है 10 की वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हो गई है, 10 की कमी हुई, तो मतलब अब क्या निकालना है आपको 90% बराबर, मतलब दिया हुआ है 80%, निकालना है 90%। मतलब सवाल आपका सिंपली ये है कि जो 40/80 और गुणे कितना 90, 40 दूनी 80, 45 दूनी 90, मतलब आंसर कितना है 45 kg। यदि इसको डिटेल में लगाना है तो डिटेल में कैसे लगाएंगे, 80% बराबर कितना है 40 रुपए, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 40/80, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा 40/80 गुणे 90। अभी भी आप काटोगे तो आंसर वही आएगा, कितना आएगा 45 किलो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा
रेट और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन। रेट एंड वेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के इन्हीं 3 टाइप्स में से आते हैं। पहला, जिसमें कमी और वृद्धि को देकर के खर्च में कमी या वृद्धि पूछी जाती है। दूसरा, जिसमें खर्च समान रहता है लेकिन खर्च खपत में कमी या वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मूल्य में कमी या वृद्धि हुई, वहां पर रेट और वेट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। और तीसरा टाइप ये है जिसमें कमी हो जाने से, कीमत में कमी होने से खर्च में कमी तो की जाती है लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, या कीमत में वृद्धि हो जाने से खर्च में कमी तो की जाती है लेकिन खपत में कमी तो की जाती है लेकिन खर्च में फिर भी कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है। तो इसी तरीके के ये 3 सवाल आपके इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई सवाल आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में या किसी भी बुक में मिला हुआ हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर डालें। कुछ और क्वेश्चंस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में मिल जाएंगे, उन्हें भी हल करें। यदि उसमें से किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के बताएं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, रेलवे के एग्जामिनेशंस 100% होंगे और आने वाले 5 से 10 सालों तक रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन इस एग्जाम के बाद नहीं होगा। यह बात आप लोग अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। यदि कोई भी लड़का जो रेलवे में आने के ख्वाब देख रहा है वो अपनी तैयारी को जारी रखे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, और यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद।